2023 में ब्रैड पिट की नवीनतम फिल्म बैबिलोन आज रिलीज हुई। यह फिल्म हॉलीवुड के अनकहे रहस्यों को उजागर करती है, जो तनावपूर्ण और रोमांचक है। Everyone will see her. Is it a फिल्म की शुरुआत एक अमीर व्यक्ति द्वारा आयोजित एक भव्य पार्टी से होती है। यहाँ हर उम्र के लोग, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, जोशीले संगीत के साथ अपने शरीर को हिला रहे हैं। वे सबसे चमकदार सितारों को हवा में ऊंचा उठाते हैं। जब पार्टी का माहौल चरम पर पहुंचता है, तो यहाँ तक कि हाथी भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इस भव्य दृश्य ने आदमी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आदमी का नाम मैनी था और उस समय वह एक अमीर व्यक्ति के अधीन काम करने वाला एक मामूली कर्मचारी था। उस दिन उसे अमीर व्यक्ति से एक कठिन काम मिला, हाथी को एस्टेट में लाना। असल में अमीर व्यक्ति अपने घर में एक पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहा था और अपनी दिखावे की इच्छा को पूरा करने के लिए हाथी लाना चाहता था। हालांकि चढ़ाई पर एक अप्रत्याशित घटना घटी। दोनों गाड़ियों की ताकत हाथी को खींचने में नाकाम रही। अंततः रस्सी टूट गई और मन्नी और उसके साथी ने गाड़ी को धक्का देने की कोशिश की। अगले ही पल डरे हुए हाथी ने उन्हें दिखा दिया कि मुसीबत कैसे आती है। मनी ने सूरज ढलने से पहले हाथी को बगीचे में लाने के लिए बहुत मेहनत की। पार्टी शुरू हुई और मेहमान लगातार आ रहे थे। बगीचे में लोग सेक्सी डांस कर रहे थे, लेकिन मनी के पास इस पल का आनंद लेने का समय नहीं था। वह भीड़ में घूमता रहा, ग्राहकों की विभिन्न मांगों को पूरा करता रहा। चाय पानी देना तो छोटी बात थी, उससे भी ज्यादा उसे मुर्गी पकड़ने में मदद करनी पड़ी। अमीरों की जिंदगी मनी के लिए समझ से बाहर थी, इसलिए वह अकेला बाहर जाकर शांति से बैठ गया। अचानक दूर से धम की आवाज आई। आवाज की दिशा में देखने पर पता चला कि एक महिला ड्राइवर ने अमीर के घर की मूर्ति से टक्कर मार दी है। सुरक्षा गार्ड ने आगे बढ़कर महिला से मूर्ति की मूल कीमत चुकाने की मांग की। महिला ने कहा कि पार्टी खत्म होने के बाद वह इसकी भरपाई करेगी। सुरक्षा गार्ड भी अपने सिद्धांतों पर अडिग था, बिना पैसे लिए अंदर नहीं जाने दिया। इसी बीच मन्नी ने आकर महिला की मदद की। दोनों चलते चलते बात करते हैं और तभी मनी को पता चलता है कि सामने खड़ी गोरी और खूबसूरत महिला का नाम नेली है। वह बेरोजगार है और एक दिन फिल्म स्टार बनने का सपना देखती है। इस पार्टी में वह इसलिए आई है क्योंकि उसने सुना है कि यहाँ कई फिल्म उद्योग के बड़े लोग मौजूद हैं। वह यहाँ अपनी पहचान बनाने का मौका चाहती है। मनी भी फिल्मों को बहुत पसंद करता है और फिल्म उद्योग में प्रवेश करना चाहता है। दोनों के समान विचार देखकर नेली मनी के दिल में गहराई से बस जाती है। इसलिए नेली की मांगों को वह हमेशा पूरा करता था। जब उसने पूछा कि दवाइयां कहाँ मिलेंगी, तो मैनी उसे तुरंत गोदाम में ले गया। इस बीच हॉलीवुड सुपरस्टार जैक अपनी पत्नी के साथ पार्टी में शामिल होने आए। कार से उतरने से पहले ही दोनों के बीच बहस हो गई। यह स्पष्ट था कि जैक की शादी खुशहाल नहीं थी, इसलिए वह अकेले ही पार्टी में शामिल हुए। जैसे ही वह घर में दाखिल हुए, वह तुरंत सभी का केंद्र बन गए, खासकर महिला मेहमानों का, जो उनकी ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह की बातें कर रही थी। इस समय एक अमीर व्यक्ति ने चीनी मूल की अभिनेत्री झूफी को बुलाया, जिन्होंने सभी के लिए एक गाना प्रस्तुत किया। उनकी आकर्षण ने जल्दी ही जैक को प्रभावित किया। प्रदर्शन के बाद दोनों एक तरफ बैठकर बातें करने लगे। इस समय माहौल में संगीत गूंज उठा। नेली मैनी को डांस फ्लोर के बीच में ले आई। वह अपनी काया को बेपरवाह घुमाते हुए सामने के आकर्षक व्यक्ति को देख रही थी। मैनी को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करें। नेली ने देखा कि वह बहुत संकोची है, तो वह एक तरफ चली गई और भावनाओं में बहकर नाचने लगी। वह जल्दी ही डांस फ्लोर की सबसे चमकदार सितारा बन गई। जब नीचे पागलपन से नाच रहे थे, ऊपर भी एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक अभिनेत्री अत्यधिक उत्तेजना के कारण मर गई। अमीर व्यक्ति नहीं चाहता था कि मृत व्यक्ति पार्टी के माहौल को प्रभावित करे, इसलिए उसने मैनी से लाश को बाहर ले जाने का उपाय करने को कहा। मैनी ने एक योजना बनाई, जिसमें हाथी का उपयोग आवरण के रूप में किया गया। जब सभी का ध्यान हाथी पर था, मैनी चुपचाप लाश को पार्टी से बाहर ले गया। अभिनेत्री के निधन के कारण फिल्म क्रू को नई कास्टिंग की जरूरत पड़ी। निर्देशक ने अचानक निर्णय लिया कि नेली उस भूमिका को निभाएगी। नेली बहुत उत्साहित थी और उसने यह खुशखबरी मैनी के साथ साझा की। फिर वह फिल्म सेट की ओर गाड़ी चलाकर गई। दूसरी ओर मनी नशे में धुत जैक को घर ले जाने की जिम्मेदारी लेता है। जैक की पत्नी उसके फूलों के साथ छेड़छाड़ करने वाले स्वभाव से तंग आकर घर छोड़ चुकी है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जैक बहुत उत्साहित होता है और गलती से दूसरी मंजिल से स्विमिंग पूल में गिर जाता है। यह देखकर मनी डर जाता है, लेकिन जब वह नीचे जाकर देखता है तो जैक सुरक्षित होता है, जिससे राहत मिलती है। मनी जैक को बिस्तर पर खींचता है और जैक मनी की जिम्मेदारी देखकर पूछता है कि क्या वह उसका सहायक बनना चाहता है। यह सुनकर मनी तुरंत जैक का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। दृश्य बदलता है और नेली एक औपचारिक पोशाक पहनकर सेट पर आती है। निर्देशक के निर्देश पर वह जल्दी से काम में लग जाती है। इस दौरान मैनी भी जैक के सेट पर आता है। जब वह देखता है कि अस्थायी अभिनेता कम वेतन से असंतुष्ट हैं, तो जैक इशारा करता है कि मैनी इस समस्या को हल करे। आश्चर्य की बात है कि जैसे ही वह सेट पर आता है, उसे इतनी कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। मैनी पहले अच्छे शब्दों से समझाने की कोशिश करता है,
यह उम्मीद नहीं थी कि एक्स्ट्रा कलाकार इतने भावुक हो जाएंगे कि चाकू तक निकाल लेंगे। इस तरह मैनी को पूरे शहर में दौड़ना पड़ा। अंततः उसने एक घोड़े पर चढ़कर रिवॉल्वर से आसमान में गोली चलाई, जिससे एक्स्ट्रा कलाकार शांत हो गए। मैनी के प्रशिक्षण के बाद ये एक्स्ट्रा कलाकार अब अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर लंबी बंदूकें थामे हुए हैं, मध्ययुगीन सैनिकों की तरह सजे हुए हैं और युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं। बैंड एक तरफ संगीत बजा रहा है और फोटोग्राफर कैमरा कंधे पर रखकर भीड़ में घूम रहा है। जब फिल्म उद्योग की शुरुआत हुई थी, तब अभिनेता असली हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिससे सुरक्षा का बड़ा खतरा था। हालांकि फिल्म क्रू ने बार बार कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म है और गुस्सा न करें, लेकिन खून बहने वाली घटनाएं फिर भी अनिवार्य रूप से होती रहीं। यहां तक कि कुछ बदकिस्मत लोग भाले के नीचे मर सकते हैं। फिल्म क्रू के पास यह बहाना नहीं हो सकता कि अभिनेता शराब पीकर शूटिंग कर रहे थे। जब इंसान आदेश नहीं मान सकते, तो घोड़े कैसे मानेंगे? भव्य युद्ध ने घोड़ों को डरा दिया और उन्होंने क्रू के सभी कैमरे तोड़ दिए। इस समय फिल्म जैक के हिस्से में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन हर किसी के पास करने के लिए कुछ काम था। समय की कमी के कारण कैमरे की जिम्मेदारी मैनी के कंधों पर आ गई। प्रोडक्शन असिस्टेंट ने उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया, जिससे वह शहर की दुकान से एक कैमरा किराए पर ले सकता था। वह तुरंत गाड़ी चलाकर दुकान पहुंचा। हालांकि रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा, लेकिन दुकान में सभी कैमरे पहले ही किराए पर जा चुके थे, इसलिए मैनी को अन्य ग्राहकों के लौटने का इंतजार करना पड़ा। दूसरी ओर नेली ने पहले ही मेकअप कर लिया था और अपने जीवन के पहले सीन के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी अंदरूनी घबराहट छुप नहीं रही थी। जब नेता ने शुरू चिल्लाया, नेली की आंखों में दृढ़ता की झलक थी। उसने तुरंत स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय करना शुरू कर दिया। रोने का दृश्य अभिनेता की कला की परीक्षा लेता है, लेकिन नेली के लिए यह आसान था। उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी और अगले ही पल नेली की आंखों से आंसू बह निकले। निर्देशक थोड़े हैरान थे और उन्होंने नेली को रोका, पूछा कि क्या वह आंसू 2 सेकंड में बहा सकती है। नेली ने निर्देशक की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया, यहां तक कि आंसू की मात्रा को भी नियंत्रित कर सकती थी। तभी अचानक सेट पर आग लग गई। नेली बिना किसी बाधा के 2 सेकंड के समय में आखिरी आंसू छोड़ देती है। शूटिंग खत्म होने के बाद निर्देशक नेली के सामने दौड़ता है और उसकी तारीफों के पुल बांध देता है। यह उसके जीवन में देखी गई सबसे बेहतरीन अभिनेत्री है और वह भविष्यवाणी करता है कि नेली पूरे देश में मशहूर हो जाएगी। समय धीरे धीरे बीतता है और सूरज पहाड़ के पीछे डूबने लगता है। सौभाग्य से एक ग्राहक कैमरा लौटाने आता है। मैनी उसे पकड़कर बाहर दौड़ता है और अंततः एम्बुलेंस चलाकर अंधेरा होने से पहले सेट पर वापस आ जाता है। सभी लोग सूर्यास्त के समय अपनी जगह पर थे, जब उन्होंने जैक और अभिनेत्री के बीच की सुंदर चुंबन दृश्य को कैद किया। यहाँ तक कि तितलियां भी इस दृश्य से गहराई से प्रभावित हुई। यह दृश्य की अंतिम सुंदरता थी। फिल्म की शूटिंग समाप्त हो चुकी थी। अब पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्स्ट जोड़ने का समय था। उस समय फिल्में काले और सफेद मूक फिल्में थीं, इसलिए पोस्ट प्रोडक्शन वर्कर्स को अभिनेताओं के संवाद जोड़ने की आवश्यकता थी। अंततः नेली की फिल्म बाजार में आई। वह दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुकता से सिनेमा में गई। लेकिन फिल्म के अंत में सभी ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रतिक्रिया दी। नेली रातों रात मशहूर हो गई। इसी समय जैक की फिल्म भी रिलीज हुई। इस महाकाव्य कृति के साथ जैक को दुनिया का सबसे अधिक कमाई करने वाला अभिनेता कहा गया। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर एक हंगेरियन महिला से शादी कर ली, जिससे उनका करियर और प्रेम दोनों सफल हो गए। जैसे जैसे फिल्म तकनीक विकसित हुई, मूक फिल्में अतीत की बात बन गईं। ध्वनि फिल्में धीरे धीरे लोगों के ध्यान में आने लगी। वार्नर थिएटर में पहली ध्वनि फिल्म जैज सिंगर की रिलीज ने सबको चौंका दिया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला देने वाले पुराने समय के वे मूक फिल्म अभिनेता, जो अपनी बेहतरीन शक्ल और अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लेते थे, लेकिन उनके पास संवाद की कमी या नए रिकॉर्डिंग उपकरणों की जानकारी नहीं थी, जिससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। उस दिन जब नेली नई फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो रिकॉर्डिंग उपकरण की वजह से उसका प्रदर्शन बाधित हो गया। जो दृश्य पहले एक ही बार में शूट हो जाता था, उसे बार बार दोहराना पड़ा। अंततः नेली का धैर्य टूट गया और वह सेट पर रिकॉर्डिंग स्टाफ से भिड़ गई। मंच पर अचानक अफरातफरी मच गई। ऐसा लगता है कि सभी लोग अपनी ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने के लिए इसे बाहर निकाल रहे थे। आश्चर्य की बात है कि इस बार सभी ने एक ही बार में इसे पार कर लिया और खुशी से झूम उठे। लेकिन फोटोग्राफर गर्मी के कारण बेहोश हो गया। नेली ने मन को शांत करने का फैसला किया और उसी रात जैक की मशहूर पार्टी में शामिल हो गई। पार्टी में नेली के पिता ने शराब के नशे में अजीब हरकतें शुरू कर दी। उन्होंने अपनी जवानी में रैटलस्नेक से लड़ाई की कहानियां सुनानी शुरू कर दी, जिससे नेली को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए वह जूफी के साथ नृत्य करने गई, लेकिन फिर से राहगीरों द्वारा बाधित हो गई। जब वह वॉशरूम गई, तो उसने गलती से कंपनी के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को नेली के संवाद कौशल के बारे में बात करते हुए सुना। वे उसे मुख्य अभिनेत्री के पद से हटाना चाहते थे। यह सुनकर वह सहन नहीं कर सकी, लेकिन वह नेतृत्व से सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकी। इसलिए उसने अपनी नाराजगी अपने पिता पर निकाली। जब उसने सुना कि उसके पिता अभी भी डींग मार रहे हैं,
तो उसने तुरंत उन्हें कोबरा के साथ एक ईमानदार लड़ाई के लिए खींचने का फैसला किया। अन्य लोग स्वाभाविक रूप से तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे और नेली के साथ इस महान क्षण का गवाह बनने के लिए तैयार थे। वे कार चलाकर समुद्र तट पर पहुंचे और एक अजगर को देखा। नेली के पिता स्पष्ट रूप से अधिक शराब पी चुके थे और जैसे ही वे सांप के पास पहुंचे वे जमीन पर गिर पड़े। इससे नेली को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने गुस्से में अपने पिता को कायर कहा और खुद आगे बढ़कर अजगर को पकड़ लिया, लेकिन इस कदम ने अजगर को नाराज कर दिया। उसने नेली की गर्दन को काट लिया। मनी सबसे पहले मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसे सांप की पूंछ ने जमीन पर गिरा दिया। बाकी लोग यह देखकर पीछे हट गए। महत्वपूर्ण समय पर जूफी ने सांप का सिर पकड़कर उसे मार डाला और नेली के शरीर से जहर चूस लिया। अंत में उसने शराब से उसे साफ किया। इस घटना का अंत हुआ। अगले दिन जैक एक साउंड फिल्म की शूटिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे अपनी क्षमता पर संदेह था। नेली की तरह बाहर निकलने के बजाय बेहतर है कि समय पर विदा लेकर एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखें। इसलिए फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ ही समय बाद जैक चुपचाप सेट छोड़ देता है और अपने पुराने दोस्त को उसकी जगह लेने देता है। मैनी लंबे समय से फिल्म सेट पर काम कर रहा है और फिल्म निर्माण के बारे में कुछ अनोखी समझ रखता है। जैक की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर वह अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके एक दिलचस्प ब्लैक म्यूजिक शॉर्ट फिल्म बनाता है और एक नई पीढ़ी का निर्माता बन जाता है। बाद में फिल्म उद्योग के एक बड़े व्यक्ति ने मन्नी की प्रतिभा को देखा और उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। शुरू में मन्नी ने मना कर दिया, लेकिन वह व्यक्ति तैयार होकर आया था। बड़े व्यक्ति ने कहा कि अब नेली की स्थिति अच्छी नहीं है और वह चाहता है कि मन्नी उसकी मदद करे। चूंकि मन्नी नेली को पसंद करता था, उसने बड़े व्यक्ति की बात मान ली। मन्नी ने नेली की छवि को बदलने का फैसला किया, उसे एक उच्च गुणवत्ता वाली संवेदनशील महिला के रूप में प्रस्तुत करने का। उसने नेली की आवाज पर विशेष ध्यान दिया ताकि वह स्क्रीन पर दर्शकों को एक मधुर आवाज के साथ प्रभावित कर सके। उस दिन नेली को एक उच्च वर्ग के लोगों की पार्टी में आमंत्रित किया गया था। यह पार्टी सामान्य से बहुत अलग थी। सभी लोग औपचारिक पोशाक में थे और उनका व्यवहार बहुत ही शिष्ट था। यह नेली के लिए, जो आमतौर पर स्वतंत्र और लापरवाह रहती थी, बहुत असहज था। लेकिन अपने करियर को फिर से ऊंचाई पर ले जाने के लिए उसने मजबूरी में वह काम किया जो उसे पसंद नहीं था। नेली ने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर मैनी से अपनी नाराजगी व्यक्त की। मैनी ने उसे सांत्वना दी कि भविष्य के करियर के लिए उसे सहनशीलता सीखनी होगी। नेली शांत हो गई और फिर से पार्टी में शामिल हो गई। हालांकि नेली के पास कोई सांस्कृतिक ज्ञान नहीं था और जल्द ही उसे सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर दिया गया। आसपास की अमीर महिलाएं ठंडी बातें करने लगी। अंततः नेली ने अपनी नकली पहचान को हटा दिया और पार्टी में हंगामा कर दिया, जिससे मैनी की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। कुछ समय बाद एक रात नेली अचानक मैनी के पास आई और माफी मांगी। फिर उसने मैनी से पैसे उधार मांगे। असल में इस दौरान नेली जुआ खेल रही थी और भारी कर्ज में डूब गई थी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने मैनी से मदद की उम्मीद की। मैनी भी गुस्से में था। अगर नेली के अतिवादी व्यवहार के कारण नहीं होता तो उसका करियर और भी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन पुराने संबंधों के कारण मैनी ने मदद करने का फैसला किया। उसने अपने संपर्कों का उपयोग करके पैसे जुटाए और शुक्रवार को अपने सहकर्मियों के साथ माफिया बॉस के घर गया। इसके बदले में मैनी को अपनी अगली फिल्म में सहकर्मी के लिए एक मोनोलॉग सीन देना पड़ा। मैनी ने नेली का कर्ज चुकाया। माफिया बॉस ने सुना कि वह एक प्रोड्यूसर है, इसलिए उसने उन्हें एक ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया। मनी के लिए मना करना मुश्किल था, इसलिए उसे मानना पड़ा। जब बॉस शराब लेने गया तो सहकर्मी ने मनी को बताया कि वह पैसा फिल्म का प्रॉप था, जिससे वह डर गया। बॉस वापस आकर मनी से कहा कि उसके पास एक बहुत अच्छा विचार है और किसी भी तरह उसे दिखाना चाहता है। इस तरह वे एक अंधेरे भूमिगत मार्ग में पहुंचे। It's just on the other side. It's worth it, I promise. It's on you now, kid. Future's yours. Do you have any coke? Yeah, I've actually got. Don't give her anything, pendejo. Anything. Fine, I won't. Nos vamos ya, carajo. Hey, man. No. A ver, Nelly. ¿No entiendes? I don't think I'm very good for you. Te amo, man. I love you, man. I'm sorry, it was hard to find gas. Yeah, well, I got everything we need. This is my roommate.
Aquí. ¿Sí? Hace mucho. Believe that? Why not? Ich muss dann Get the fucking. right. Be right back. Sir, my wife's divorcing me. Want to trade?